यूकेएसएससी और यूकेपीएससी और उत्तराखंड में संविदा भर्ती से संबंधित जितने भी लेटेस्ट भर्ती अपडेट आई हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक। और इनकी जो लास्ट डेट है काफ़ी नियर में है। और यदि आप इन भर्ती में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के अकॉर्डिंग है तो आप इसकी फॉर्म जो है ज़रूर फिलअप करें एंड डेट तक। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो यूकेएसएससी है यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसके द्वारा कौन कौन सी भर्ती अभी निकाली हैं और इसके लिए अभी ऑनलाइन आवेदन फिलअप हो रहे हैं। समूह क के अंतर्गत आने वाली उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर की पोस्ट के लिए सीधी भर्ती के तहत 200 पोस्ट पर यहाँ पे आपको पद दिखने वाले हैं, जिसमें महिलाओं के लिए जो है 60 है और 140 पोस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है 18 से लेके 42 वर्ष के कैंडिडेट्स में अप्लाई 28 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी जो रहेगी लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है 19,900 आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यदि फुल डिटेल प्राप्त करनी है तो इसके लिए चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोडेड है। साथ ही ये जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट है ये आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी साइंस है, चाहे उसने मैथ से करी है या फिर बायोलॉजी से करी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल सिलेबस के रिगार्डिंग भी वीडियो ऑलरेडी बनी है चैनल पर, जाके आप उसे भी देख सकते हैं। सिलेबस इसका मेन है, काफ़ी डिफरेंट सिलेबस है इसका, तो सिलेबस को एक बार आप चेकआउट जरूर करें। सिलेबस और फिजिकल पर आपको पहले से ही कमांड यहाँ पे बना के रखनी है। तो एंड डेट काफ़ी नियर है, तो इसके लिए तो अब अभी से ही इसका फॉर्म भर लें। 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद यूकेएसएससी के थ्रू जो दूसरी भर्ती निकली है 34 पोस्ट के लिए, वो है वाहन चालक। वाहन चालक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 अप्रैल तक है। अभी तक आपने इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप कर लें। यहाँ पे विभिन्न कैटेगरीज में जो है आपकी भर्ती देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 21,700 मिलेगी, यानी या राज्य संपत्ति विभाग में यदि आप बनते हैं या फिर आप उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद में रुड़की में बनते हैं तो 19,900 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और लेवल जो रहेगा यहाँ पर आपका वो 21 से लेकर 42 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो है यहाँ पे जो एजुकेशनल का क्राइटेरिया रखा गया है वो 8वीं पास रखा गया है जी। 8वीं पास आपका होना चाहिए, लेकिन आपके पास हल्के तथा भारी वाहन का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और जो लाइसेंस नंबर है, नियम है, वो 16 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कम से कम 3 वर्ष का। तो वाहन चालक के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट भर्ती जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ के अंतर्गत निकाली है, जो कि शिक्षा विभाग में निकली है। सहायक अध्यापक, जिसे हम शॉर्ट में LT कहते हैं, जिसमें बम्पर पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। विषयवार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। तो कुल मिला के तो कहूँ तो ये कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल में वैकेंसी रिलीज हुई हैं। सही बात करूँ गढ़वाल में तो 786 और 758, यानी कुल मिला के 1544 प्लस पदों पर ये वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसकी एंड डेट बहुत नियर में आ चुकी है। अब 12 अप्रैल इसकी अब एंड डेट रखी गई है, तो 12 अप्रैल तक इसके लिए आप फॉर्म फिलअप करें। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए B.Ed होना चाहिए स्पेसिफिक विषय में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही आपका UTET या फिर CTET कोई भी पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ही निकली है, और ये जो भर्ती निकली है आपको समूह गौ के अंतर्गत सहायक भंडारी की दिखेगी, जिसमें आपको कुल मिला के 25 पोस्ट पर ही वैकेंसी दिखने वाली है। इसमें कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, 7 महिलाओं के लिए हैं, 25 मेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं। आपको सैलरी भी इसमें ठीक ठाक मिलने वाली है, 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी और लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जिसके लिए 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो इंटरमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल होनी चाहिए। साथ ही आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण में स्तर पर किसी प्रकार का इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र होना भी यहाँ पे अति आवश्यक हो जाता है।
साथ ही आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके लिए जो है सिलेबस भी दिया गया है आपका वर्षन इस प्रकार का। यहाँ पर क्या होगा, 100 अंकों का पेपर होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपको जो सिलेबस होगा वो आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो सिलेबस और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लेनी है, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली हैं। नेक्स्ट भर्ती जो आया है होमगार्ड विभाग में आई है, जिसमें हवलदार प्रशिक्षक के रूप में आई है। हवलदार प्रशिक्षक का यहाँ पे 24 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। इसके लिए जो है आपकी जो एंड डेट है काफ़ी नियर है, 15 अप्रैल आपके पास रखा गया है। 15 अप्रैल तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यदि आप होमगार्ड विभाग में एक हवलदार के पद पर आश्रित होते हैं। तो इसके लिए महिलाओं के लिए भी पोस्ट रखी गई हैं 7 हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए 24 रखी गई हैं। 24 में से 7 जो हैं किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए रखी गई हैं। और इसमें देखिए 19,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही यदि आप अवेतनित विभागीय कर्मचारी हैं तो आपका 10वीं करा भी है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस दिया गया है और फिजिकल एक्टिविटी भी होने वाली है। इन पर यदि विस्तार से यदि आप देखना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, या फिर आप पीडीएफ से ही देखना चाहते हैं तो पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आचार संहिता से पहले यूकेएसएससी ने 5 बड़ी भर्तियां यहाँ पे निकाली थी। तो सबसे पहली जो इसमें बढ़िया भर्तियाँ देखने को मिली वो थी आपकी स्केलर की। स्केलर की यहाँ पे 200 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई। उसके बाद वाहन चालक के 34 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई। तीसरी पोस्ट जो हुई थी जारी वो एलटी की हुई थी 15 से 44 पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हवलदार जो कि होमगार्ड में हुई है, इसमें आपकी 24 पोस्ट पर हुई है। साथ ही भंडारी क्या है जो है वो आपका 25 पोस्ट पर हुई हैं। तो इस तरह से 5 जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है वो यूकेएसएससी ने किया है। अब बात करते हैं यूकेपीएससी का। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती निकली है वो सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए निकाली गई है, जिसमें कम से कम 189 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अप्रैल में ही है। फिलहाल जो यहाँ पर आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो स्नातक तक होनी चाहिए। स्नातक आपका मिनिमम यहाँ पर रखा गया है। साथ ही जो विभिन्न कैटेगरीज वैकेंसी हैं, यानी समाज कल्याण विभाग में जिला समाज अधिकारी और पशुपालन में है, तो पशुपालन में आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन पशुपालन संबंधी डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 189 पदों पर ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकाली गई है। अगली भर्ती जो निकली है वो लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है, जिसमें आपको जो शिक्षा डिपार्टमेंट है या शिक्षक डिपार्टमेंट है उसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के करीबन 600 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसकी एंड डेट काफ़ी नियर में आ चुकी है अब। तो ये आपकी एंड डेट है 3 अप्रैल यानी आज का ही है। तो आज लास्ट डेट रखी गई है इसकी। तो इसके लिए यदि आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप इसके लिए सबमिट कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं संविदा भर्ती को लेकर। संविदा भर्ती में जो फर्स्ट वैकेंसी आपको दिखेगी उत्तराखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक में ये दिखने वाली है, जिसमें जिलेवार वैकेंसी रिलीज हुई हैं और कम से कम इसमें 233 प्लस वैकेंसी रिलीज हुई हैं। और इसमें जो क्लर्क के हैं और कैशियर के हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जो कि समूह गौ के अंतर्गत पोस्ट आते हैं, जबकि ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई हैं। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं और इन सभी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। और यदि आप ब्रांच मैनेजर के लिए करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 55% या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस भरने के लिए इसमें किसी प्रकार का अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं और जब वो मोड आएगा आपका पेमेंट मोड का, तो तभी उसमें आप दिख सकता है आपको कि कितना आपको पेमेंट करना है।
इसमें फीस के बारे में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो 42 वर्ष इसकी आपकी क्या है मैक्सिमम उम्र है, और 21 वर्ष आपकी क्या है अधिकतम है। 18 नहीं है, 21 आपको क्या है मिनिमम उम्र है। और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें 5-10 वर्ष की छूट दी जाती है। सारी यहाँ पे कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।